हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आधुनिक कविता। हेलो कवि हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी कविता आधुनिक काल छायावाद तक। ये है बी हिंदी ऑनर्स का 3rd सेमेस्टर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है सप्रसंग व्याख्या के, यानी कि आपको किन्हीं दो में से क्या है, सॉरी, आपको जो है दो प्रसंग व्याख्या उनकी करनी है। ठीक है, आपको अथवा में दे रखे होंगे, ऑप्शन दे रखे होंगे। ये होगा आपका 7 और 8 मार्क्स का। ठीक है, इसके अथवा में हमें दे रखा है। ठीक है, और फिर है ख में पीसा जाता। ठीक है, फिर इसके अथवा में है कैसे करूँ कीर्तन। ठीक है, तो ये हो गया। इन दोनों में से क्या है, आपको क ख में से दोनों में से आपको कोई एक करना है। फिर इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, यानी कि जो उनके काव्य में जो विशेषताएं हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है कि क्या क्या है। ठीक है, इसके अथवा में आपको दे रखा है कि स्त्री अधिकार एवं त्याग का द्वंद्व यशोधरा की मूल समस्या है। ठीक है, इस कथन पर क्या है, ये जो पाठ के आधार पर आपको विवेचन करना होगा। ठीक है, किस तरह से जो है यशोधरा जब जो सिद्धार्थ है वो चले जाते हैं, तो किस तरह से अधिकार त्याग उसे करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तो उस चीज़ के बारे में आपको वहाँ पे बताना है। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, इसमें क्या है, जो जयशंकर प्रसाद है उनके जो काव्य की विशेषताएं हैं उनको आपको यहाँ लिखना होगा। इसके बाद है लहर। ठीक है, उनकी एक कविता है लहर, उस पर आपको प्रेमानुभूति के बारे में वहाँ पे लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है निराला के काव्य। ठीक है, जो निराला ने अपने काव्य में लिखा है, ठीक है, उनकी कविताएं जितनी भी हैं उनका क्या है, आपको विशेषताएं आपको लिखनी है और आपको वहाँ एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है, फिर अथवा में है वह तोड़ती पत्थर कविता निराला की काव्य संवेदना। ठीक है, आपको जो तोड़ती पत्थर जो निराला जी ने लिखी है उसकी आपको संवेदना बतानी है। ठीक है, उसकी मूल संवेदना आपको यहाँ पे बतानी है और ठीक है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, फिफ्थ है रश्मि रथी काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, जो रश्मि रथी है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है, उसमें आपको कर्ण के चरित्र के बारे में बताना है कि कर्ण का चरित्र कैसा था। ठीक है, जब उन्हें लालच दिया जाता है कि आप पांडवों के साथ मिल जाओ, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ बताते जाना है। ठीक है, उनके डिटेल से उनके। तो इसके बाद है वीरू का कैसा हो वसंत, कविता का मूल संवेदना। ठीक है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, वीरू का कैसा हो वसंत, उसके बारे में वर्णन करना है कि उसकी मूल संवेदना क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद है 6 क्वेश्चन। इसमें जो है आपको 2 पद्यांश या काव्यांश दे दिए जाएंगे और आपको इसकी रचना कौशल करनी है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर ना आप नीचे देखोगे भाव सौंदर्य यानी इसमें क्या करना है, आपको ये जो आपको पद दे रखा है इसका भाव लिखना है। ठीक है, फिर ख में आपको दे रखा है प्राकृतिक सौंदर्य। ठीक है, इसको जो प्राकृतिक सौंदर्य कि किस तरह से प्राकृतिक का वर्णन किया गया है उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। ग में आपको दे रखा है वियोग अनुभूति। ठीक है, जो वियोग है, जो प्रियतम से वियोग हो चुका है तो उसकी अनुभूति या फिर कैसा है वो पल, उसके बारे में आपको बताना है। इनमें से आपको क्या है, कोई 2 ही करने हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आधुनिक कविता का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जिसमें जो है हमें 6 तक क्वेश्चन आंसर दे रखे थे और जो है सभी क्वेश्चन हमको करने हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।